Hello students, welcome back to part 2 of our interesting topic एटम, एलिमेंट और कंपाउंड्स। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले वो ज़रूर देखिए, वरना कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एटम क्या होता है और एलिमेंट कैसे बनता है। आज हम सीखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का क्लियर डिफरेंस। प्रॉपर्टीज देखिए, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसा हमने देखा पीरियोडिक टेबल में हमने उसको डिवाइड किया है, जैसा कि मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, नोबल गैसेस है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अपीयरेंस मतलब दिखने में, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। शाइनी, मेटल्स शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स डल। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मोस्टली सॉलिड होते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स के बारे में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी मतलब जो मेटल को हथौड़ा मार के या प्रेशर देकर पतली शीट में बदला जा सकता है उसको हम बोलते हैं मेलेबल। और डक्टिल मतलब, डक्टिलिटी मतलब जो वायर या फिर जो हमारा तार होता है उसके रूप में खींच कर बनाया जा सके उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। मतलब एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसा कॉपर और एल्यूमिनियम डक्टाइल होते हैं, यानी कि इन्हें वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, मेटल्स जो है ये हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। हीट कनेक्टिविटी, इनकी हीट कनेक्टिविटी फीचर क्या है, तो मेटल्स के लिए गुड है, अच्छा है, और नॉन मेटल्स के लिए पुअर कंडीशन है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, मतलब मेटल्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, और नॉन मेटल्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे उसकी तो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसा कि मेटल्स के एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल एक सबसे छोटा सब्सटेंस होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंटली, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को खुद अपने हिसाब से दर्शाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एटम, ये दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है। हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बंधे होते हैं। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि ये एक दूसरे से बंधे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। कैन बी सिंपल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं जैसा कि हाइड्रोजन, और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया गया, जैसे C6H12O6, यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देखेंगे हम, एक टाइप दिया गया है, अगर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट है तो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यहाँ पे एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, अगर हाइड्रोजन ही रहेगा या फिर ऑक्सीजन ही रहेगा या फिर नाइट्रोजन ही रहेगा। और अगर वो कंपाउंड्स है, मतलब वो कंपाउंड मतलब एलिमेंट सिंगल, और कंपाउंड मतलब अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स, तो जैसा कि H2O वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब देखेंगे कि मैटर, मैटर को जैसा कि दो टाइप्स में, जनरली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये है जैसा कि समझने के लिए दिया गया है, जो ब्लू कलर वाले ये है एलिमेंट, और कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा या अलग अलग टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड या फिर ब्लू, ये दोनों मिलके कंपाउंड के बारे में बताया गया है। मिक्सचर्स, दो टाइप के मिक्सचर्स, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रो। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमो मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जैसे कि रेड, ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ये होमो है, मतलब एक जैसे है, सभी तरफ सेम इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं है। हेट्रोजीनियस में क्या किया गया, एक डिवाइडेशन किया गया, मतलब यहाँ पे पूरे एक टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर जो होंगे ये दूसरे टाइप के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलर है और ये डिसिमिलर है, मतलब अलग अलग, इन्होंने एक इक्वालिटी नहीं है इनमें।
इन्वेस्टिगेटिंग कंपाउंड, अब हमको देखेंगे आप, जैसे कि हम लैब में भी देखते हैं, अगर आपके पास कोई अननोन कंपाउंड है और अब हमको उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपको कोई पाउडर या फिर कोई भी सॉलिड लिक्विड कुछ भी एक कंपाउंड दे दिया गया, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जनरली एक इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, तो उसके बारे में एक जनरल प्रोसीजर दी गई है। स्टेप्स हमको क्या क्या फॉलो करने होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। कैसे करेंगे, फाइंड आउट विच एलिमेंट आर प्रेजेंट। जैसा कि हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तो हमको ये पहले आइडेंटिफाई करना है। मतलब एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, जैसे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो फिर वो H2O हो सकता है, वाटर हो सकता है। डिटरमाइन रेशो, सेकेंड स्टेप है रेशो को डिटरमाइन करना। फाइंड द फिक्स रेशो इन विच एलिमेंट कंबाइन, एक हमको फिक्स रेशो फाइंड आउट करना है, जैसा कि 2:1 रेशो इन H2O, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इनका रेशो कैसा है, ये भी एक हमारे पास स्टेप हो सकती है। देन स्टडी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करो। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर वंडरवॉल फोर्सेस है, ये सब चीज़ें हमको स्टडी करना, इट्स मीन स्टडी बॉन्डिंग। एनालाइज प्रॉपर्टीज, आपके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको सैंपल को एनालाइज करना है। जैसा कि अगर वो वाटर है तो वाटर जनरली लिक्विड होता है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस, टेस्ट हाउ द कंपाउंड रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, मतलब कंपाउंड अलग, अगर हम कंपाउंड का टेस्ट कर रहे हैं तो वो अदर सब्सटेंसेस के साथ कैसा रिएक्ट होता है। जैसा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैसा हो रहा है केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट विल बी एग्जाम्पल है, जैसा कि वाटर। एलिमेंट्स क्या होंगे, अगर आपको जो सैंपल दिया वो वाटर था तो फिर उसमें हम एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, कलरलेस होगा, ओडरलेस होगा, वो जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा। रिएक्शन क्या होगी, कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम H2O को ब्रेक करेंगे तो H2O में हमको क्या मिलेगा, दो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। हमको इसको स्प्लिट करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है, तो H2O एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोवेलेंट, कलरलेस, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन H2O प्लस ऑक्सीजन, ये हमको एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देन हाउ टू कैरी फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट क्या है, देखिए फ्लेम, फ्लेम मीन्स जैसा हमको पता है, ये दिख रहा है डायग्राम में आपको एक बर्नर नजर आ रहा है ना। अब बर्नर पे आपको एक निक्रोम वायर लुक, ये दिख रहा है निक्रोम वायर, तो ये वायर जो होता है तो ये प्लैटिनम या फिर कॉपर का होता है। तो ये क्या करेगा, आपके आपके पास कोई कंपाउंड है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी प्रोसीजर होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो वायर है इसको क्लीन करो। पहले तो क्लीन द वायर, यूजुअली प्लैटिनम और निक्रोम, बाय डिपिंग इट इन एसिड एंड हीटिंग इट इन कलरलेस फ्लेम। आपको पहले क्या करना है, ये जो हमारा निक्रोम वायर लूप है लैब में हम यूज़ करते हैं, देखो जनरली माइक्रोबायोलॉजी के लैब में यूज़ होता है ये, तो इसको हम फ्लेम में पहले हीट करेंगे। तो इसके पे जो भी इसको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स, तो ये स्टेरिलाइज हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। डीप द क्लीन वायर इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड टू बी टेस्टेड, प्लेस द वायर इनटू द बंसन बर्नर फ्लेम। ये बर्नर का एक टाइप है जो है बंसन बर्नर फ्लेम। ऑब्जर्व द फ्लेम, कलर प्रोड्यूस्ड। अब क्या करना है, ये जो हमारा सैंपल है हम क्या करेंगे, सबसे पहले निक्रोम वायर है, पहले हमने इसको स्टरलाइज किया। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, सॉरी आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपका सैंपल प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, निक्रोम वायर को उसके अंदर डीप करना है और फिर वापस से आपको बर्नर पे उसको हीट करना है। ऑब्जर्व द फ्लेम, कलर प्रोड्यूस, मतलब आपको क्या करना है, फ्लेम में कौन सा कलर दिख रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। कंपेयर द कलर टू नो रेफरेंस चार्ट टू आइडेंटिफाई द मेटल आयन। आपके पास एक क्या होगा, चार्ट दिया जाएगा कि अगर आपके पास रेड कलर की बर्नर हो रही है तो फिर आपके पास ये कंपाउंड रहेगा। अगर आपके पास ऑरेंज कलर फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स के अगर आपके पास फ्लेम प्रेजेंट आ रही है, कलर चेंज हो रहा है फ्लेम का, तो आपका कंपाउंड भी उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके पास कौन सा मेटल है। अगर हम इसको लैब में फॉर्म करते हैं तो हम इसको कैसे एक फॉर्मेट में, मतलब हमारे प्रैक्टिकल बुक में या फिर हमारे पास जो फॉर्मेट होता है हम उसमें कैसे उसको फ्लेम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और कैसे उसको
लिखेंगे रिटर्न फॉर्म में, ये एक दिया गया है आपको समझने के लिए। ओके, जहाँ पे आपको दिख रहा है एम, हाइपोथेसिस। एम जो आपको लिखेंगे कि आप कि टू टेस्ट एंड ऑब्जर्व द कलर इमिटेड बाय वेरियस मेटल, आपके पास जो मेटल दिया गया था आपने उसको बंसन बर्नर की हेल्प से डिटरमाइन किया, आइडेंटिफाई किया। हाइपोथेसिस, आई थिंक दैट फॉर ईच डिफरेंट सब्सटेंस हीटेड डिफरेंट कलर फ्लेम विल बी इमिटेड, मतलब डिफरेंट कलर होगा फ्लेम का तो डिफरेंट टाइप के इमिशंस होंगे। एपरेटस आपने कौन सा यूज़ किया, उसके बाद मेथड का नाम क्या था, उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे आपको उसको केमिकल फॉर्मूला ऐसे इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्कशन एंड कंक्लूजन रहेगा कि आपको जो रिजल्ट्स मिले उसके अकॉर्डिंग आपके कंपाउंड में आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिला या फिर आपके एलिमेंट के बारे में आपको कौन सी प्रॉपर्टीज मिली। Molecular formula means it show the exact number of atom of each element present in one molecule of substance। exact number of atom, इससे याद रखना है हमको कि ये क्या करेगा, एक exact number of atom बता देगा कि आपके पास जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है और ऑक्सीजन है। आपके पास जो भी कंपाउंड रहेगा, वॉट एवर योर कंपाउंड विल बी देयर, आपके पास उसके एटम प्रेजेंट कितने हैं आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप डिटरमाइन कर सकोगे। जैसा कि वाटर है तो उसमें आपको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, CO2 है तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, मीथेन है तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, अमोनिया है तो फिर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन जो है ये हमारे एक मतलब हम आपके पास कोई भी 2 कंपाउंड है, अगर मतलब हम क्या करेंगे, आपके पास A प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक A है प्रो रिएक्टेंट और आप उससे बना रहे हो B, ठीक है, तो ये दोनों को जो हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। It is a process in which one or more substance called reactant are converted into new substance or product. During a reaction, chemical bond break and new bond form. जब reaction होती है तो जो chemical bond होता है वो तो break हो जाएगा जो आपके reactant में है और कुछ नया bond generate होगा। General form of chemical reaction, reactant it will use product। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो वाटर फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखिए कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन। अब आपको ये सब चीज़ें नाम से समझ में आ रही होंगी। देखो कॉम्बिनेशन मतलब जब कोई 2 रिएक्टेंट को रिएक्ट किया और यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना मतलब 1 रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो एक ही था लेकिन आपके पास प्रोडक्ट 2 फॉर्म हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। डिस्प्लेसमेंट, 1 एलिमेंट डिस रिप्लेस अनदर, यहाँ पे एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, एक दूसरे को अपनी अपनी जगह, फॉर एग्जांपल जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इन्होंने क्या किया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर लिया तो एक दूसरे ने अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर ली तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो सेम है उसमें आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट दिख रहा है तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स होंगे और 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। कंबशन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। हमने अभी देखा जहाँ पे क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट 2 एटम एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स के बारे में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।